अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 1A। ये है जी मैथमेटिक्स बुक 1D 8th एडिशन जो न्यू एडिशन आया है। थिंक न्यू सिलेबस जो है उसका हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे आज की वीडियो में। चैप्टर नेम है प्राइम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे आज की वीडियो में। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि डिटरमिन नंबर इस प्राइम और कंपोजिट। हमने बताना है कि जो गिवन नंबर है वो प्राइम है या फिर कंपोजिट है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं कि a prime number is a number that has only two factors, that is 1 and the number itself। जो प्राइम नंबर्स होते हैं ना उसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, या तो 1 होता है या फिर वो नंबर खुद से। जैसे कि एग्जांपल में लिखा हुआ है 2, तो 2 के क्या फैक्टर्स होते हैं? 2 को आपने कभी देखे किसी और के टेबल में? या तो 2 अपने टेबल में आता है या फिर 1 के टेबल में आता है। 1 इंटू 2 2 होता है, या 2 इंटू 1 2 होता है। ठीक है, इसी तरह ना 2 किसी और के टेबल में आते, ना 3 आते, ना 5 आते, ना 7 आते, ना 11 आते, ना 13 आते। तो ऐसे जितने भी नंबर्स हैं कि जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, या तो 1 या फिर वो खुद, तो वो क्या होते हैं? हमारे पास प्राइम नंबर्स होते हैं। उसके बाद सेकंड हमारे पास है जी कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर वो होते हैं नंबर दैट इज डिविजिबल बाय अ नंबर अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। कंपोजिट नंबर वो वाले नंबर्स होते हैं जो कि 1 से भी डिविजिबल होते हैं और ख़ुद से भी डिविजिबल होते हैं, और उसके अलावा एक और कोई नंबर होता है जिससे वो डिविजिबल होते हैं। ठीक है, एक तो 1 से होते हैं, ख़ुद से होते हैं, और फिर एक और भी कोई नंबर होता है जिससे वो डिविजिबल होते हैं। जैसे कि 4 को देख लें आप, 4 1 से भी डिविजिबल है, 4 4 से भी डिविजिबल, और 4 2 से भी डिविजिबल है। ठीक है, 1 से भी है, 4 से भी है और 2 से भी है। 6 जो है वो 1 से भी है, 6 से भी है, 2 से भी है, 3 से भी है। ठीक है, तो ऐसे जितने भी नंबर्स हैं कि जो 1 से भी डिविजिबल हैं, ख़ुद से भी डिविजिबल हैं, और उसके बाद से वो किसी और नंबर से भी डिविजिबल हैं, तो वो सारे क्या है हमारे पास? वो सारे के सारे क्या हैं हमारे पास? कंपोजिट नंबर्स हैं। अब आपको समझ तो आ गया होगा डिफरेंस प्राइम नंबर्स का और कंपोजिट नंबर का। प्राइम नंबर्स में सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 और द नंबर इटसेल्फ, लेकिन कंपोजिट में हमारे पास क्या फैक्टर्स होते हैं? 1 होता है, द नंबर इटसेल्फ एंड अदर नंबर। ठीक है, और भी नंबर्स होते हैं, वो 2 नंबर्स हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है। सही है, तो ये हो गया प्राइम और कंपोजिट। अब आते हैं जी आपके क्वेश्चन की तरफ। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आपको काफ़ी इसके मुश्किल मुश्किल सोल्यूशन नज़र आए होंगे, लेकिन ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, मैं आपको बड़े आसान तरीके से करवाती हूँ। चलें जी, हम करते हैं। अब हमारे पास है जी 87। ठीक है, तो अब हमने बताना है कि ये नंबर प्राइम है या कंपोजिट है। तो इसके लिए ज़रा एक साइड पे हम क्या कर लेते हैं, सारे स्क्वायर्स लिख लेते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्यों स्क्वायर्स लिख रही हूँ। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। 3 का स्क्वायर मुझे साथ साथ बताते जाएँ। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, तो ये सारे मैंने लिखे हैं परफेक्ट स्क्वायर्स। अब ये मैंने क्यों लिखे हैं? ये मैंने इसलिए लिखे हैं कि मैं यहाँ पर आपको बता सकूँ कि अब हमने देखना है कि 87 के नियरेस्ट कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। ये है ना, 81 है ना, तो 81 किसका स्क्वायर है? 9 का स्क्वायर है। तो हम 9 से छोटे जितने भी हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं ना, हम उन सब से डिवाइड करके देखेंगे 87 को कि क्या 87 किसी से डिविजिबल है। अगर तो किसी से डिविजिबल हुआ तो ये कंपोजिट नंबर है, और अगर किसी से डिविजिबल ना हो सका तो ये फिर क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर मैं लिख देती हूँ कि सोल्यूशन। तो वही स्टेटमेंट जो मैंने बोली अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि द नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर टू 87 is 81. So we check all the prime numbers
लेस देन 9। ठीक है, अब हम 9 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उन सब से क्या करेंगे, 87 को डिवाइड करके हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम इसे 2 से देखते हैं कि क्या ये 2 से डिविजिबल है। और जो डिविजिबिलिटी रूल्स की जो वीडियो है वो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, जिसमें मैंने कंप्लीट बताया हुआ है डिविजिबिलिटी रूल, उसका पूरा चार्ट बना के। अभी मैं आपको इसी तरह बता देती हूँ, लेकिन अगर आप कंप्लीट देखना चाहते हैं तो आपने डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो पर क्लिक कर लेना है। अच्छा, अब सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है हमारे पास, 2 होता है। तो हम देखते हैं कि क्या 87 2 से डिविजिबल है। तो जो 87 का जो लास्ट नंबर है ये क्या है हमारे पास, ये एक ऑड नंबर है। ठीक है, तो 2 से सिर्फ और सिर्फ वो वाले नंबर डिविजिबल होते हैं जिनका लास्ट डिजिट इवन होता है। ठीक है, यानी कि 2 से डिविजिबल नहीं है। वही चीज़ मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि द लास्ट डिजिट is 7, which is odd, so it is not divisible by 2। ठीक है, जो भी नंबर जिसका लास्ट डिजिट ऑड होगा वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास होता है 3। 3 से वो वाले नंबर डिविजिबल होते हैं कि जिन दोनों नंबर्स को हम ऐड करें तो वो 2 के टेबल में आता हो। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे हम कर लेते हैं, सम ऑफ डिजिट्स जो है वो हम निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ डिजिट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 + 7। तो 8 + 7 हमारे पास क्या होता है, 8 + 7 हमारे पास 15 होता है ना। तो 15 आता है ना 3 के टेबल में, तो हम लिख देंगे कि 15 इज़ डिविजिबल बाय 3 as 15 is divisible by 3, so 87 is divisible by 3। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि 87 भी क्या है, डिविजिबल है 3 से। उसके बाद नेक्स्ट क्या प्राइम नंबर है, 2 3 फिर आएगा 5। क्या ये 5 से डिविजिबल है, 5 से सिर्फ और सिर्फ वो वाले नंबर डिविजिबल होते हैं जिसके एंड में 0 आता है या फिर 5 आता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये 5 से जो है वो डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन हम इसको यहीं पर स्टॉप कर देते हैं, वो इसी वजह से हमें इसके सेकंड स्टेप से ही पता चल गया है कि ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि एक तो इसका फैक्टर 1 है, एक 87 है, और उसके बाद हमारे पास इसका और क्या फैक्टर निकल के आ गया है, 3 भी इसका फैक्टर निकल के आ गया है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये 3 से भी डिविजिबल है। अब साइड पे हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, 87 को 3 से कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 2 कैरी हो गया 27, 3 9 ज़ा 27 और 29 1 ज़ा 29। तो यहाँ पे फिर मैं लिख देती हूँ कि फैक्टर्स क्या आ गए हमारे पास 87 के, द फैक्टर्स ऑफ 87 आर 1 3 29 एंड 87। ठीक है, तो अब इसके क्या है, मोर देन 2 फैक्टर्स है ना, तो इसका मतलब है ये क्या एक कंपोजिट नंबर है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे लिख दूँगी, इट हैज़ more than 2 different factors ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सो more than 2 different factors, so 87 is a composite number। है ना इजी। आपने क्या करना है कि परफेक्ट स्क्वायर जो है उधर से देखना है कि आपका नियरेस्ट किससे आ रहा है, उससे छोटे सारे प्राइम नंबर से डिवाइड करके देख लेना है। अगर किसी से डिवाइड हो जाता है तो कंपोजिट, और अगर नहीं होता तो प्राइम है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका पार्ट हम कर लेते हैं।
नेक्स्ट है जी हमारे पास 67, बी पार्ट है 67। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ बी पार्ट है 67। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सोल्यूशन। सॉरी, अब यहाँ पे देखते हैं कि 67 से नियरेस्ट कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। 64 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि द नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर टू द नियरेस्ट perfect square to 67 is 64. So we check all prime numbers less than 9। ठीक है, तो हम 9 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उन सब से जो है 67 को डिवाइड करके देखेंगे। अगर तो किसी से डिवाइड हो गया तो कंपोजिटर, अगर ना हुआ तो क्या है, प्राइम है। ठीक है, तो सबसे पहले 2 से करके देख लेते हैं, लेकिन इसके एंड में क्या एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है यानी कि 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि लास्ट डिजिट इज 7 which is odd, so it is not divisible by 2। सेकेंड, अब देखें कौन सा है हमारे पास, 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 3 आता है। ठीक है, अब 3 में हम क्या करते हैं कि इसका सम करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि सम ऑफ डिजिट्स क्या आ जाएगा, 6 + 7 विच इज़ इक्वल टू 13। और 13 क्या है, 13 आता है 3 के टेबल में, नहीं आता ना, 12 आता है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय, सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। 3 के बाद कौन सा आता है हमारे पास, प्राइम नंबर 5 आता है। 5 से देखते हैं क्या ये डिविजिबल है। 5 से वो वाले नंबर डिविजिबल होते हैं जिनके एंड में आता है 0 या फिर 5। तो ये तो 67 है, ना 0 आ रहा है ना 5 आ रहा है, यानी कि ये 5 से डिविजिबल नहीं है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि लास्ट डिजिट इज़ नॉट 0 एंड 5, so it is not divisible by 5। उसके बाद है हमारे पास 5 के बाद कौन सा आता है प्राइम नंबर, 7 आता है। ठीक है, तो 7 जो है उससे जो है हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या आता है। 7 के टेबल में आप देखिए 67 आता है, 7 के टेबल में 63 आता है, उसके बाद 70 आता है, यानी कि 67 भी नहीं आता 7 के टेबल में। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि 67 इज़ नॉट divisible by 7। तो इसके नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या था हमारे पास, 64। 64 किसका स्क्वायर है, 8 का। तो हमने क्या किया कि हमने देखे यहाँ पे, सॉरी मैंने बाय मिस्टेक 9 लिख दिया, हमें 8 लिखना था। The nearest perfect square to 67 is 64, so we check all the prime numbers less than 8। ये मेरी छोटी सी मिस्टेक थी, आप इसको प्लीज़ चेक इसको ठीक कर लीजिएगा। ये मैंने गलती से 9 लिख दिया था जो कि 8 था। तो हमने 8 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उन सबको हमने देखा, 2 को देखा, 3 को देखा, 5 को देखा, 7 को देखा, किसी से भी 67 नहीं हुआ। इसका मतलब है 67 क्या एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर मैं लिख देती हूँ कि हमारे पास क्या है, 67 क्या एक प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हेंस the factors of 67 are
1 and 67। इसके सिर्फ दो हमारे पास फैक्टर्स हैं, सो इट इज़ प्राइम नंबर। तो मैंने लिख दिया कि ये मेरे पास क्या एक प्राइम नंबर है।